हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषारा एजुकेशन वंस अगेन। सो इससे पहले हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर देखा है और इससे पहले हमारा जेई का पूरा सिलेबस भी अपलोडेड है जेई बेसिक टू एडवांस में, ठीक है, आरटीजेई किस में। सो आज वो थर्मोडायनामिक्स के बाद में हमने जो सेकंड एक्चुअली ट्राई किया था चैप्टर आपको प्रॉपर वे में समझाने का, वो था हीट एंड एक्सपांशन वाला, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन। नाउ उससे ही रिलेटेड दो टॉपिक से जो रिलेटेड टॉपिक है, जो रिलेटेड चैप्टर है, उसका नाम है हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर क्या होता है? अगर हमें सारी चीजें आ रही है तो हीट ट्रांसफर भी हम बता सकते हैं, राइट और रॉन्ग? बता सकते हैं, नहीं बता सकते? हाँ। चलो बताओ क्या होता है हीट ट्रांसफर? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट। एक बॉडी से दूसरी बॉडी, मतलब कौन से बॉडी से कौन से बॉडी जाएगी? हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में। मान के चलो एक हॉट बॉडी है, ठीक है, और ये कोल्ड बॉडी है। बताओ अभी। ए से सी में जाएंगे। ए से सी। सी की तरफ जाएगी, इसको एच पकड़ लेते हैं, चलो ये एच है मतलब हॉट है, ये सी कोल्ड है मतलब इधर से इधर जा रही है, बराबर? हाँ। क्लियर। जब ये पूरी तरह से कोल्ड हो जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है, बट एनर्जी ट्रांसफर होने के कितने तरीके हैं, क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें किस चैप्टर में देखनी है? इस चैप्टर में देखनी है। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू थ्री रूट्स। कितने रूट्स? अब ये थ्री रूट्स कौन से? तो पहला आता है इसमें, तीन है, कितने हैं? तीन। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन। क्या है? कंडक्शन, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्शन। थर्ड एक आता है रेडिएशन। पता है आपको? रेडिएशन नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना है। जोर से बोलो रे। सुना है। चलो, कंडक्शन क्या होता होगा या कन्वेक्शन क्या होता होगा या रेडिएशन क्या होता होगा, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। एज वेल एज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। उसके साथ साथ हमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी पढ़ना है, ठीक है। बस इसके फिर कुछ सब टॉपिक्स होंगे, ये सब पढ़ने, बाकी ये चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो शॉर्ट में मैं बताता हूं आपको कंडक्शन क्या होता है। पता है क्या आपको? पता है? ठीक है। कंडक्शन मतलब जब हीट सॉलिड मटेरियल के थ्रू, किसके थ्रू? सॉलिड मटेरियल मतलब ये ठोस है, मतलब ये सॉलिड है क्या? इसमें लिक्विड है, तो वो लिक्विड मतलब जो जल तरंग है उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड। और ये जो ठोस है उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। सो जब हीट सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, कौन से मटेरियल के थ्रू? सॉलिड टू सॉलिड। मतलब मैं एक सॉलिड हूं, मेरे बाजू में एक सॉलिड वाला बंदा है, ठीक है, मैंने उसको ऐसा हाथ पकड़ के रखा, वो अभी अभी हिमाचल प्रदेश के बाहर पर्वत से गिर के आया और वो पूरा ठंडा है, और मैं अभी नागपुर की गर्मी में मजे ले रहा हूँ, मान के चलो, ठीक है। तो अगर उसके बॉडी को मेरा हाथ लग गया तो क्या होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी, होगी या नहीं? ठीक है। तो जब सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी मूवमेंट के, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कंडक्शन। तो तीन चीजें हमें पता चली, पूरा डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला, सॉलिड में होता है, बरोबर, विदाउट मूवमेंट। सॉलिड में क्या होता है? हीट ट्रांसफर, बरोबर। तीन चीजों में डेफिनेशन बन गया। चलो बताओ, जब हीट सॉलिड मटेरियल के थ्रू किसी और या फिर के थ्रू ट्रांसफर होती है, डायरेक्ट बोलो, किसी और बॉडी में बोलो, ट्रांसफर होती है बिना किसी मूवमेंट के या फिर बिना कोई मूवमेंट किए हुए, तो उसको क्या बोलेंगे हम?
चलो, सॉलिड मटेरियल्स मतलब ज्यादातर कौन आएंगे इसमें? मेटल्स आएंगे, बरोबर। कौन से मेटल्स है जिसमें हीट ट्रांसफर होते हुए हमने अभी तक देखी है? बता सकता है कोई? कॉपर देखा था क्या? कॉपर में ट्रांसफर होती है, बता था ना, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, एल्युमिनियम और कॉपर में ज्यादातर होता है बिकॉज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना तो पता है। चलो, कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स, ठीक है। तुम लोगों ने लोहार देखा है जो काम करता है, ठीक है, उसके बाद से आग जलती हुई रहती है, बरोबर रहती है ना, और यहाँ पे एक फूकनी लगी रहती है जिधर से ऐसा हवा लगती है उसको, जिसका नाम आग भड़कती है। जब भी इस इधर एक लोहे का पत्थर रहता है और लोहे का मेटल रहता है, रखो, और जो भी पट्टी एक रहता है इस पे पहले गर्म करने के लिए कोयले के अंदर डालता है, बाहर निकालता है, तो जब ये पट्टी यहाँ से रेड रेड होती है ना, तो इधर भी इसकी हीटिंग आती है। तो आयरन रॉड आप बोल सकते हैं क्या, लोहे की जो छड़ी रहती है, ठीक है, ये कंडक्शन का एग्जांपल है क्या? है कि नहीं है? हाँ। उसके बाद कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। कंडक्शन मतलब हिंदी में हम उसको बोलेंगे चालक, जो खुद के लेके जा रहा है, ठीक है। कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन, मतलब जो किसके थ्रू उड़ जाएगा, ठीक है। चलो, सो कन्वेक्शन क्या होता है, इन्हें शॉर्ट टर्म में समझना है। तो कन्वेक्शन का वो, अरे क्यों घंटी बजा रहे हैं भाई। कन्वेक्शन क्या होता है? जब इसमें क्या हो रहा था, सॉलिड, जब हीट ट्रांसफर लिक्विड या गैस के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होगा? पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, तो उसके वजह से हीट ट्रांसफर होगी, होगी क्या? हाँ। तो उसको क्या बोलेंगे? कैसे बोलोगे? जब हीट ट्रांसफर हमें लिक्विड या गैस के थ्रू, किसके थ्रू? लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी उसके थ्रू, ठीक है। जब हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स के मोमेंटम के थ्रू, ठीक है, मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन, ठीक है। नेचुरल सर्कुलेशन के थ्रू जो कुछ भी होता है ये हीट ट्रांसफर, जो ये कन्वेक्शन का पार्ट है, बोल सकते हैं। उसके बाद कोई एग्जांपल दो, बोलो बोलो बोलो। घर पे पानी गर्म करते हो, नहाते हो क्या? पहले ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी गर्म होता है? नीचे का होता है ना, मतलब जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होते होते ऊपर में उबाली आएगी, उबलेगा पानी, करेक्ट। तो क्यों हो रहा है वो? पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है इसलिए उबल रहा है। समझ में आया? समझा क्या? हाँ। उसके बाद आते हैं, चलो इधर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूं, इसको कैसे करोगे? इसको करोगे हीट ट्रांसफर थ्रू पार्टिकल मोमेंटम, मूवमेंट नॉट मोमेंटम, इन लिक्विड और गैस। क्लियर? अब आते हैं रेडिएशन पे। किस पे? रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है? वो न्यूक्लियर बॉम्ब की फूट है, उसका रेडिएशन है। न्यूक्लियर बॉम्ब फूटता है, किसी भी मीडियम के बिना, विदाउट एनी मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, तो ऐसे ट्रांसफर को बोलते हैं हम रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या ट्रांसफर होता है? हीट ट्रांसफर होता है विदाउट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विदाउट एनी मीडियम। कोई भी मीडियम रहता है क्या? नहीं, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में करना है तो कैसे बोलेंगे? याद रखने के लिए, हीट ट्रांसफर विदाउट
Medium. Any medium. हाँ चलेगा, मीडियम, ठीक है। आगे थ्रू Electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। तो कंक्लूजन क्या मिला इन तीनों से हमें, बता सकता है कोई कि हीट ट्रांसफर, पहली चीज तो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होती है, और कंडक्शन सॉलिड मटेरियल, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस, और रेडिएशन, अब तुम बताओ, वेव है मतलब Heat transfer wave. वैक्यूम आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, आ सकता है, नहीं वैक्यूम नहीं आएगा भाई, वेव वेव, समझे, क्लियर। चलो तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन होता है। अब इनके कुछ फार्मूले वगैरह भी है, ये भी हमें देखने हैं, ठीक है। चलो सो अभी हमने टाइप देखे थे कि किस तरह से हीट ट्रांसफर कौन से रूट से होता है, राइट। पहला था कंडक्शन, दूसरा था कन्वेक्शन, तीसरा था Radiation. रेडिएशन। अभी कंडक्शन में ना और एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फोरियर लॉ। क्या बोलते हैं? 4-year law. फोरियर लॉ नहीं, फोरियर लॉ, FOURRER, कौन सा? FOURRER लॉ, ठीक है। ये कंडक्शन के इसमें दिया हुआ रहता है मोस्टली, इसको बोलते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। क्या बोलते हैं? Fourier law of heat conduction. हीट कंडक्शन। मोस्टली इधर में इसका नाम नहीं लिखा हुआ रहता, बट अपने को पता है तो अपन यूज कर सकते हैं, ये उसका आंखें डायग्राम। अब इसके थ्रू क्या बोला जाता है कि अगर एक स्लैब है, क्या है, एक स्लैब है, या फिर एक स्लैब हो जिसका फेस, क्या, Face. फेस फ्रंट वाला, ठीक है, फेस एरिया ए हो, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है फेस एरिया, ठीक है, दिख रहा है, ये क्या है अपना फेस एरिया। फेस एरिया क्या हो, ये हो, ठीक है, और थिकनेस एल हो, ये क्या है उसकी Thickness. थिकनेस, ठीक है। एक स्लैब हो जिसका फेस एरिया ए हो और थिकनेस एल हो, तो अगर स्लैब के दोनों फेसेस का टेम्परेचर अलग अलग है, क्या है, टेम्परेचर अलग अलग है, इधर टेम्परेचर हाई है, उधर टेम्परेचर लो है, टीसी कोल्ड, ठीक है, इधर हाई, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है, तो TH क्या है, हायर वाला, बरोबर, हायर टेम्परेचर, और TC क्या है, Lower temperature. लोअर टेम्परेचर, उधर कॉर्नर में, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये हम पहले से देखते हुए आए हैं, ठीक है, बराबर है या नहीं। तो अब मान लो कि अब हायर टू लोअर जा रहा है, इतना तो पता है, मतलब कि TS से किधर जाएगा, TC की तरफ जाएगा, इतना क्लियर है, इसमें कोई अपवाद है क्या? अब मान लो स्लैब के अंदर क्रॉस सेक्शन है, क्या है, Cross section. दिख रहा है, हाँ. क्रॉस सेक्शन है, तो पोजीशन ए है, क्या है, Position. पोजीशन ए जिसका टेम्परेचर T है, क्या है, Temperature. पोजीशन ए का टेम्परेचर T है, ठीक है, और पोजीशन बी है, मतलब ये वाली, ठीक है, पोजीशन बी है जिसका टेम्परेचर T प्लस है। ए का टेम्परेचर क्या है, T, और बी का टेम्परेचर क्या है, T plus. T प्लस, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा है, T प्लस dt कर दो, dt इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लेकर है, ठीक है, छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है, एकदम स्मॉल नंबर, इसलिए dt, ओके। तो a का टेम्परेचर T और b का dt है, तो इन दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है, कहां लिखा था मैंने डिस्टेंस, लिखा है कि मैंने डिस्टेंस, एक मिनट डायग्राम में दिया था, हां है, एक मिनट, अपवाद हो गया, एक मिनट जी, इधर लिखना है, dx है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है,
dx है। एक मिनट पॉज करना उसको। कर दिया? चलो, तो मैंने बोला था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? dx है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज dx। ये लिखना अपन भूल गए थे। ओके, ठीक है, अभी लिख लिया है। ठीक है, तो डायग्राम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हीट ट्रांसफर इक्वेशन कैसे बनेगा? क्या बनेगा? Heat transfer equation. हीट ट्रांसफर इक्वेशन काउंट भूकून राहिलं रे। हीट ट्रांसफर इक्वेशन। अब हीट ट्रांसफर इक्वेशन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये प्रूव किया गया है, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है? Q by T। पता थर्मोडायनामिक्स में देखा अपन, क्या होता है हीट ट्रांसफर रेट? Q by T। स्लैब का एरिया ये है, बरोबर, टाइम T में दिया जाता है, बरोबर, इतना पता है? पता है या नहीं? तो अपना ही क्या हो जाएगा? Q by T हो जाएगा। पहली चीज क्लियर होगी, क्या होगा? Q by T होगा। ठीक है, माइनस के का काम क्या है? क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक, क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी जो हीट ट्रांसफर को डिफाइन करती है। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर को डिफाइन करती हो। ये क्या है? एरिया ऑफ फेस, इसका वाला इधर दिखा है, एरिया ऑफ फेस। ठीक है, क्लियर है? dt अपॉन क्या आएगा बताओ विलास का? L मैंने क्या बोला था? dx। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये प्रूव किया गया है कि हीट ट्रांसफर रेट Q by T स्लैब के एरिया फेस टाइम T में दिया जाता है। तो डिस्टेंस कौन रहा? dx अपॉन में क्या आएगा? Dx. क्योंकि एक टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया ना हीट ट्रांसफर में, बरोबर। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? ये माइनस का साइन क्या है रे? माइनस का साइन बता सकते हो क्या? Negative. माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होगा। ठीक है, या होता है। ठीक है, समझे क्या? समझा कि नहीं? चलो, तो अब इसमें dt by dx जो क्वांटिटी है, क्या dt by dx. k कांस्टेंट है, इतना समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, dt by dx क्या कहलाएगा? change in temperature dt by dx है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या है? Temperature gradient. समझ में आया? समझ में आया? चलो, और डेल्टा टी अगर नेगेटिव साइन दिखा रहा है मतलब एनर्जी ट्रांसफर कहां से कहां हो रही है? टेम्परेचर cool to high हाई टू कूल। सर नेगेटिव बोलेंगे हाँ, तो वही तो पता है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? high हाई से लो जाती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है कि नहीं? चलो, उसके बाद क्या है अपना टॉपिक? चलो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टेडी स्टेट। क्या है? steady state चलो, स्टेडी स्टेट भी कंडक्शन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? जितने भी अभी आएंगे सब कंडक्शन में आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडक्शन। ठीक है, उसके बाद कन्वेक्शन चालू होगा। ठीक है, पहले क्या देख रहे हैं आप? कंडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्लो स्लो में समझते हैं सारी देखते। इसको मिटा दिया जाए। स्टेडी स्टेट ऑफ हीट conduction कंडक्शन। ठीक है, चलो
क्या होता है स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन? पहले इंग्लिश में बता देता हूँ फिर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जैसा कि अकॉर्डिंग टू और नोट्स इन्होंने जो बोला, इफ अ टेम्परेचर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, इफ अ temperature of a cross section at any position x, at any position x in the above slab remains constant, जो slabs निकाले होते हमने, ठीक है, remains constant with the time, but one thing how to remember, it does not vary with position x, bracket, okay? So the slab is said to be a steady state, ठीक है? अगर वो कांस्टेंट है तो क्या कहलाएगा? स्टेडी। हम पहले गेम खेलते थे बचपन में, ठीक है? रनिंग के पहले हम बोलते थे एक बार रेडी स्टेडी गो, याद है क्या स्टेडी? ठीक है, रेडी हो जाओ, जो कांस्टेंट है भागने के लिए गो, ओके? समझ में आया? तो स्टेडी क्या है? कांस्टेंट है विद टाइम, याद रहेगा? याद रहेगा क्या? Again remember one thing, remember steady state is distinct from the thermal equilibrium for which temperature at any position x in the slab must be safe, चलो तो इसमें क्या हो जाएगा? Q1 = Q Q2, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? बट एक बार हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में ये वैसा का बोलना ऐसा है, अगर आपको स्टेडी स्टेट के बारे में समझना है तो इन्होंने बोला है कि अगर किसी स्लैब के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, क्या नहीं होता? अगर किसी स्लैब के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा? तो वो स्लैब स्टेडी स्टेट में है, ऐसा बोला जाएगा या फिर कहलाएगा, ठीक है? मतलब टेम्परेचर का पोजीशन जो x के साथ वैरी करेगा पर टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो वी कैन से दैट स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे या डज नॉट इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे? कितने लोग को लगता है डज नॉट? 1 2, ये क्या है? ऐसा कौन हाथ ऊपर करता है? ऐसा या फिर ऐसा? क्या लगता है? इक्वल नहीं भाई, अभी तो बोला टाइम के साथ कांस्टेंट, टेम्परेचर पोजीशन x के साथ वैरी करेगा बट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में नथिंग इज कांस्टेंट, ठीक है? चलो स्टेडी स्टेट क्या हुआ फिर? टेम्परेचर हर पोजीशन पे सेम नहीं होता है, राइट? क्या बोलेंगे स्टेडी को? टेम्परेचर हर पोजीशन पे सेम नहीं होता है बट टाइम के साथ चेंज भी नहीं होता है, बराबर? बराबर है नहीं? और थर्मल इक्विलिब्रियम में पूरे स्लैब का हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होता है। क्या होता है? हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम रहता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने कुछ बोला था, क्या बोला था? टेम्परेचर ग्रेडियंट याद आएगा? dT/dx, dx। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कोई बता पाएगा? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, ठीक है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब क्या, किस किस में चेंज होगा? किधर से क्या माइनस होगा? डायग्राम पे जाओ, कहां से कहां जा रहा था टेम्परेचर? हाई टू लो, तो TH माइनस TC अपॉन L, ठीक है? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बोलता है? TH माइनस TC क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस ही बोलेंगे, माइनस कर रहे थे, बराबर? क्लियर या नहीं? सेकंड L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन BS वो तो dx था, ये यहाँ पे L लिखा था मैंने और इधर कुछ लिख के दिया था। लेटेंट है,
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट था, एक फेज एरिया था एक एरिया था, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो तो इधर था, ए और बी के बीच में था, वो dx था, डिस्टेंस के थ्रू था। l मतलब हमने बोला था थिकनेस, क्या बोला था? थिकनेस। याद रहेगा अभी स्लैब की थिकनेस। तो हीट ट्रांसफर का इक्वेशन क्या बनेगा स्टेडी स्टेट में? कोई बता सकता है क्या? लास्ट टाइम अपन ने निकाला था Q अपॉन T इज इक्वल टू माइनस के था। अब इस केस में क्या आएगा क्योंकि स्टेडी में है, बरोबर। एरिया आएगा, इधर क्या होगा बताओ? TH माइनस TC अपॉन L। TH माइनस TC अपॉन L। L आएगा। किसका इक्वेशन है ये? Q by T. स्टेडी स्टेट ऑफ हीट इक्वेशन, हीट कंडक्शन। Steady state of heat conduction. हीट ट्रांसफर इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट क्या है? हीट ट्रांसफर इक्वेशन इन स्टेडी चलो स्टेट। मेरे को बताओ Q by T क्या है इसमें? हीट अपॉन टाइम। मतलब हीट ट्रांसफर रेट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। K क्या है? Constant. कौन? किसका? थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल का। A क्या है? एरिया, स्लैब का फेस का एरिया। फेस एरिया, L क्या है? Thickness. थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। TH माइनस TC क्या है? डिफरेंस इन टेंपरेचर। चलो अब कुछ की पॉइंट याद रखते हैं, ठीक है। पहला, सेम हीट फ्लो एट ऑल क्रॉस सेक्शन अगर है तो क्या होगा? Q1 इक्वल टू Q इक्वल टू Q2 होगा या नहीं होगा? फिर से मैंने बोला सेम हीट फ्लो एट ऑल क्रॉस सेक्शंस है, ठीक है। तो हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होती है, बरोबर। सेम होगी ना कि अलग अलग होगी? सेम। स्टेडी में है ना, तो कांस्टेंट है, बरोबर। सो अगर Q1 स्लैब एक एंड से इंटर होती तो Q2 स्लैब से एग्जिट होगी, हो सकती है, क्या होती है या नहीं होती? तो अगर Q1 से कोई इंटर हो रहा है और Q2 से एग्जिट हो रहा है तो Q1 इक्वल्स टू Q2 बोलने से जब Q इक्वल टू Q2 बोल सकते हैं। इंटर हो रहा था तो Q ही हो रहा था Q1 से Q2 में, करेक्ट। मतलब Q Q1 के भी इक्वल है और Q2 के इक्वल है, बराबर है या नहीं? हाँ. चलो एक एग्जांपल बताओ, कोई जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, और कुछ है? चलो एक एग्जांपल लिखो, सॉल्व करके देखो। One face of aluminum tube of age 2 meter is maintained at 100 degrees Celsius. One phase of aluminium, Cube of age 2 meter is maintained at 100 degrees Celsius, and the other end is maintained at 0 degrees Celsius. All other surfaces are covered by adiabatic walls. Adiabatic क्या होता है? You know, right? Walls. All other surfaces are covered by adiabatic walls. Adiabatic, ठीक है? Find the amount of heat flowing through the cube. Find the amount of heat flowing through the cube in 5 cube in 5 5 सेकेंड। यस, ब्रैकेट में लिखो। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम
aluminum is 209, ठीक है, कैपिटल W पर स्मॉल m माइनस डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब डिग्री सेल्सियस माइनस नहीं बोलेंगे उसको, डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, ठीक है। चलो जी सॉल्व करो, इसको पॉज कर दो, जब आ जाएगा तो देख लेंगे आगे। हुआ क्या रे? हाँ 1,04,500 जूल। और नहीं आया क्या? 10 लाख 12 लाख 10,000 जितना तुम्हारा आंसर आया उतना अगर मेरा बैंक बैलेंस होता तो शायद मैं खुश होता, 10,000 लेकिन जितना इसका आंसर है उतना मेरे बैंक बैलेंस है 10,900 3 डिजिट। चलो 10,900 प्रॉब्लम क्या बोला था? एक एक लाइन रीड करो, इसको मिटाओ तब तक। हाँ मैंने दिया था एक प्रॉब्लम, प्यारा सा प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम दिया था? उस प्यारे से प्रॉब्लम के गिवन में कुछ चीजें हुई है, आपको बताओ क्या क्या बोला है। पहली लाइन पढ़ो, क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया गया है एक एल्यूमिनियम का क्यूब, बरोबर, जिसका एज लेंथ दिया है। क्या दिया है? एज लेंथ मतलब क्या? एल। हाँ सर, ये आपने ए बोल दिया। अरे फेस एरिया ये एज लेंथ बोल रहा हूँ। कितना आया? मीटर, बरोबर। एज लेंथ क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, दिया है क्या? हाँ कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। तो TH माइनस TC इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कर सकते हो क्या? अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस, बरोबर। मैं हो भी नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी भी लेने के लिए बोला है। 209 कितना लेने को बोला है थर्मल कंडक्टिविटी? 209 W पर m डिग्री सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी कितना बोला है? 209 W पर m डिग्री सेल्सियस, बरोबर। चलो ठीक। अब ये भी है, ये भी है, सारी चीजें है। और कुछ दिया है? टाइम दिया है। क्या है? वो नहीं बोल रहा, कुछ नहीं दिया हुआ। 5 सेकंड टाइम 5 सेकंड मतलब टी कितना दिया है? 5 सेकंड। 5 सेकंड, ठीक है। और कुछ है? अभी हमें निकालना पड़ेगा। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या निकालना पड़ेगा? मतलब ये, बरोबर, बरोबर कि नहीं? क्यों ये? बिकॉज हमारा जो फार्मूला हम लेने वाले हैं उसमें ये चाहिए, क्योंकि क्यूब फाइंड करना है, बरोबर। क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया? साइड इनटू साइड होता है, बरोबर नहीं? वो होता है या नहीं? हाँ तो साइड इनटू साइड अगर मैं करूं तो साइड कितना था? 2 इनटू 2 4 मीटर स्क्वायर, मीटर इनटू मीटर, बराबर कि नहीं? 2 मीटर था ना, तो 2 बार मीटर लूंगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब फार्मूला क्या है? Q by T। फेरियर लॉ याद आएगा कंडक्शन वाला? बताओ। Q by T T। हाँ इक्वल्स टू अच्छे से T इक्वल्स टू K K A A into इंटू TH minus TC TH माइनस TC upon L किसके अपॉन में? TH minus TC अपॉन L। वैल्यू बताओ। Q की निकालनी Q निकालना है तो T को ट्रांसफर करना पड़ेगा, हाँ, तो ये T वैसा मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, बरोबर कि नहीं? हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? Q इज इक्वल टू, देखो बे देखो तुम मत हमारा क्या सुन रहे हो? क्या होगा?
Q इधर लिख दो, Q इज इक्वल टू, इधर कुछ चेंजेस होंगे फार्मूला में, सेम रहेगा, K इंटू ए into T TH माइनस TC TC अपॉन L L इंटू T T, डालो वैल्यू 209 209 into 4 इंटू 4 into इंटू 100. 100। सर उसको कैलोरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे? तुम जैसे बोल रहे हो मैं उससे लिख रहा हूँ, कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे तुम 373 करने के लिए कर सकते हो, डायरेक्ट हो रहा है upon 2 अपॉन 2 आगे बोलो, into 5 ठीक है। 209 इंटू 4 क्या होगा तुमने, 836 कितना है, या सर 836 है, इसका तेरा कितना है, नहीं मेरा तो मेरा आपका जो L है वो मेरा A था, जो ठीक आपका A वो मेरा L था। 20 कैसे रे भाई, सर आपने तभी A की वैल्यू 2 बताए और L की वैल्यू 4 बताई। हाँ मैंने वैल्यू किसी की बताई नहीं, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम बताया। नहीं आपने बोले ना L मतलब A का L मतलब थिकनेस, तो आपने बोले वहाँ पे 4 डालो 2 into 2 किसका 4 प्रोडक्ट में बोला हूँ, L का एल की जगह पे और A का आपने 2 बोले थे। हाँ मैंने बोला 2 क्या है तो आपने बोले थे A का क्रॉस सेक्शन H तो ऐसा करके देखो कितना आ रहा है, 1,04,500 10,900। फिर भी लो, अब बोलो अभी तो, हाँ हम करो। थैंक यू सर, विथ योर परमिशन, इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 55 ठीक है, कितने टर्म मिल गए, 250 अब इजी है, हाँ करो, कितना आएगा, 5 for the 20 और 836 209 लिख लो पहले, हाँ, ये तीनों का करो, 2 A 1,000 नहीं नहीं हाँ हाँ 1000 मतलब 3 0 लगा दो, हाँ कितना हुआ, हाँ सही है तो डायरेक्ट भाई इसमें थोड़ी ना मन, मतलब 3 में रुक, कितना आएगा, 2 लाख। ये वैल्यू किस में रहेगी, जो जूल में, बट हमें किसके लिए चाहिए था, हीट ट्रांसफर के लिए चाहिए, तो हमें किस में चाहिए वैल्यू, किलो जूल में, क्योंकि हमने इनको चेंज नहीं किया केल्विन में, बरोबर। हाँ किलो जूल में क्या हो जाएगा, किलो जूल मतलब केजी के 3 0 हटा दो, Q इक्वल टू क्या मिलेगा, 209 हाँ बोल, अगर हम उसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तब भी 100 ही जाता है। इसको, अगर हमने वो डिग्री सेल्सियस को कैलोरी में अरे कन्वर्ट बट हमने उसको दिया नहीं ना कैलोरी वाला यूनिट, ठीक है, और हमें फाइनल यूनिट तो किलो जूल में चाहिए ना, Q की वैल्यू चाहिए ना तेरे को, हाँ तो 5 सेकंड में कितना किलो जूल हीट 200 कौन फ्लो करेगा, क्यों ठीक है, इजी है हाँ या हार्ड है, बहुत इजी है, यस सर चलो होम्स लॉ वगैरह भी आएंगे, ओके सर टेंशन मत लो, हूँ मैं इधर ही। आज तो तुम घर पे जाने का नाम भी नहीं, शरीर से हम इधर हम ही ही है सर यहाँ पे हाँ, शरीर से हम इधर ही है सर तरना तुमसे किधर, ऊपर तो घर पे मेरे पे सो रहे हो, ठीक, बोल रहे थे पापा वीडियो बनने का मम्मी को लगाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उनको, आपका बेटा तन मन धन से घर पे दिखाई दिया गया आपको, ठीक है, हाँ ठीक है ना, H2O अलग हो जाएगा इससे
चलो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन। क्या है? Thermal resistance to conduction. कंडक्शन ही कंडक्शन है, कन्वेक्शन का पता नहीं। कन्वेक्शन जब आएगा तो कंडक्शन का पता नहीं। क्या बोलता है थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन? क्या बोलना है इसका? इसका बोलना है, क्या दिया है अंग्रेज ने? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन insulating your house, okay, from cold weather, or for that matter keeping the metal keeping the meal hot in your tiffin box, you are more interested in poor heat conductors rather than the good conductors. For this reason the concept of thermal resistance R has been introduced. Okay, thermal resistance क्या होता है? जो को मेरे हिसाब से तो बाहर में आ जाएगा, ठीक है, जो गर्म रखे। हॉटपॉट पता है घर का? ये रूम पता है जहाँ पे तुम भी उबल रहे हो, ठीक है। सो अभी इसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाता हूँ, ठीक है? समझा क्या? अगर आप घर को ठंड से बचाना चाहते हो, बरोबर, पता है ना, वो लगाते हैं सब कुछ, थर्मोकोल वाला, फोमिंग वगैरह, पता है? ठंड से बचाना चाहते हैं या टिफिन बॉक्स में खाना गर्म रखना चाहते हैं, मैं दिख नहीं रहा हूँ उसको, टिफिन बॉक्स में खाना गर्म रखना चाहते हैं तो थर्मल रेजिस्टेंस एक गुड कंडक्टर है, या फिर गुड कंडक्टर की जगह पुअर कंडक्टर का यूज करना बेटर होता है। इस वजह से थर्मल रेजिस्टेंस आर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। किसका कॉन्सेप्ट? Thermal resistance R. थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? तो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला है, अगर एक स्लैब हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया A और थिकनेस L, 3 बार बता चुका हूं मैं, और थर्मल कंडक्टिविटी K के साथ, तो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस R होगी, R इक्वल टू क्या होगी बताओ? L अपॉन एक ही बोलो या के ये बोलो, ठीक है? ठीक है, क्लियर? ये क्या होगी? ये होगी थर्मल रेजिस्टेंस R, ओके? तो L क्या है इसमें पता है आपको, स्लैब की थिकनेस है, ठीक है? बाकी सब slab. K क्या है? Thermal conductivity constant. बट अगर हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट हो इसमें, स्टेडी स्टेट तो वहां पे जहां पे L था वहां पे R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतलब स्टेडी स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? Q/T वाला इक्वेशन पता है? Q/T। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं? हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट, ठीक है? Q/T = TH माइनस TC अपॉन क्या रहता था? यहाँ पे कौन आ जाएगा? समझ में आया क्या? समझा क्या रे? चल, उसके बाद थर्मल करंट एनालॉगी विद ओम्स लॉ आएगा। किसके साथ आएगा? हीट करंट को हम आईटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्मॉल है और टी के साथ में अगर है तो उसको हम बोलते हैं हीट करंट। ओम्स लॉ पता है क्या है? V = I × R, करंट इनटू Resistance. ठीक है। चलो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? किसके लिए? ओम्स लॉ के लिए। पढ़ा होना बैठता है क्योंकि ओम्स का नाम आ गया था। चलो, किसका चाहिए हमें? ओम्स लॉ एनालॉग विथ ओम्स लॉ। तो हीट करंट आईटी, ठीक है? करंट टेंपरेचर कैसे डिफाइन करेंगे? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TH माइनस TL, अभी लोअर हायर आएगा, ठीक है? अपॉन R, ठीक है? क्लियर? यस क्लियर है क्या? यहाँ पे TL कर दो, ठीक है? उसके बाद इसमें TH माइनस TL कौन है रे? वोल्टेज है, ठीक है? हां टेम्परेचर हाँ वही तो, वोल्टेज से ही होगा ना भाई। उसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ। कौन आता है? किरचॉफ्स लॉ
किरचॉफ्स लॉ के लिए भी हमें देखना है, ठीक है। तो चलो फटाफट ट्राई करता हूँ इसको करने का। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ है, क्या किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं केसीएल, क्या बोलते हैं? क्या कहता है ये? किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट या फिर किरचॉफ्स लॉ ऑफ एनालॉजी क्या बोलता है कि करंट हर क्रॉस सेक्शन पे सेम नहीं होता है। क्या होता है? करंट हर क्रॉस सेक्शन पे सेम होता है। वैसे ही स्टेडी स्टेट हर थर्मल कंडीशन में हीट करंट हर बार क्रॉस सेक्शन पे सेम ही होता है। रहता है, ठीक है। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। उसके बाद एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो लकड़ी का थर्मल कंडक्टिविटी K, ओके, कम होता है उसकी थर्मल रेजिस्टेंस R से ज्यादा, ठीक है, तक हीट लॉस को कम करती है या फिर कम होता है। क्लियर? चलो ये हिंदी में बोल बोल के इंसुलेशन हो जाएगा मेरा। तेरे से अच्छी होगी बेटा मेरी हिंदी अभी। तेरी मम्मी बोल रही थी ना। 4 साल पहले अच्छी थी। अच्छा, so sad। चलो उसके बाद हमें देखना है स्लैब्स इन पैरेलल एंड स्लैब्स इन सीरीज। क्या देखना है हमें? स्लैब्स एंड सीरीज। पैरेलल और सीरीज में क्या क्या होता है, ठीक है। क्लियर? यस। सीरीज में जब रहेगा तो वो स्टेडी स्टेट में रहेंगे, किस में रहेंगे? स्टेडी स्टेट। सो स्लैब्स इन सीरीज एंड स्लैब्स इन पैरेलल में अगर मैं बताना चाहूं तो कंसीडर अ कंपोजिट स्लैब कंटेनिंग ऑफ टू मटेरियल्स, ओके, हैविंग डिफरेंट थिकनेस। दोनों को क्या है? डिफरेंट थिकनेस है, ठीक है। L1 और L2 बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बना दूं यहाँ पे, पॉज करते हुए डायग्राम बना देता हूं फट से, इंपॉर्टेंट है। अबे खुद के पास की बात नहीं है। भाई तभी मैंने 2 बार लगाया। So our next topic is slabs in parallel and series, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं slabs in parallel, सॉरी slabs in series। ये है हमारा slabs in series, ठीक है। ये होता है steady state, ठीक है। ओके, so first thing is clear। डायग्राम दिख रही है आप सभी को, ठीक है। So for a diagram, consider a composite slab। क्या कंसीडर करना है हमें? कंपोजिट स्लैब ऑफ टू मटेरियल्स हैविंग, दो मटेरियल दिख रहे हैं, ठीक है, टू मटेरियल हैविंग डिफरेंट थिकनेसेस। दो थिकनेस हमने ली है L1 एंड L2, दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है हमने A1 एंड A2। कितना लिया है? A1 A2 कंसीडर करके है वहां तक कहना, ठीक है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एंड डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी ली है K1 ठीक है। कितना खास हो गए, ठीक है, हो गया। सो द टेम्परेचर एट आउटर सरफेस, ये सारी चीजें लेने के बाद क्या बोला? आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर एट आउटर सरफेस ऑफ द स्टेट्स मेंटेन एट T हायर, मतलब T या फिर T हॉटर, ठीक है, एंड T कोल्डर मतलब TC, ठीक है। दो दिख रहे हैं, TC इधर, हीट इज एट TC एंड ये TH है, करेक्ट। सो द ऑल लैटरल सरफेसेस आर कवर्ड बाय द दिस कोटिंग। कौन सी कोटिंग है? एडियाबैटिक कोटिंग। एडियाबैटिक कोटिंग। कोटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें पहले समझ में आ गई या नहीं है? पहले ये बताओ। कहाँ चला जाता है यार, ठीक है। सो गिवन में ये सारी चीजें मिली है अपने को। सो पहली बात, पहले स्लैब थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ठीक है, थिकनेस L1 है और एरिया पहले इसमें, दूसरे इसमें स्लैब L2, ठीक है, L2 है
सॉरी A2 है, ठीक है, और थिकनेस L2 है, ठीक है, सेक्शन एरिया A2 है, ठीक है, एंड का टेम्परेचर TH वाटर है, बराबर, और T क्या है, इन दोनों टेम्परेचर का जंक्शन पॉइंट रहेगा, ठीक है, क्लियर। सो थर्मल इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या निकालना है हमें फॉर फर्स्ट लैब, क्या निकालना है, इधर आ गया भाई, थर्मल इक्विवेलेंट इक्वेशन Q अपॉन T था, इतना तो पता है, बट ये I इक्वल टू था, ठीक है, क्लियर। सो इधर क्या आता था TH अपॉन सॉरी TH माइनस TL, तो इस कंडीशन में क्या आएगा T, क्या आएगा T अपॉन R1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट स्लैब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा TH माइनस T इक्वल टू, बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा, L होगा, B3 का है ना, ये तो है नहीं पूरी, इसमें क्या आएगा I डॉट R1, बरोबर होगा कि नहीं, ये किसके लिए है, फर्स्ट लैब के लिए, क्या है, थर्मल इक्विवेलेंट इक्वेशन, करंट का इक्वेशन, किसका है, अभी इक्विवेलेंट इक्वेशन करंट करंट का आई लिया है ना, ठीक है, किसके लिए है, थर्मल करंट इक्वेशन। अब उसके बाद थर्मल करंट का इक्वेशन फॉर सेकंड लैब चाहिए हमें, किसके लिए चाहिए, इधर लिखो फॉर सेकंड लैब स्लैब, ठीक है, ये किसके लिए था, फॉर फर्स्ट, ठीक है, सेकंड के लिए क्या होगा वो बता सकता है, सिंपल है, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा TH माइनस T, सेकंड के लिए TC है ना, ठीक है, TH माइनस TC इक्वल टू I R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R1 प्लस R2, क्या होगा, ऐड होगा ना उसमें रेजिस्टेंस प्लस R1, हाँ दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा रे, देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा बताओ, TH माइनस TC अपॉन R1 प्लस R2, TH माइनस TC TC अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब ये सीरीज के स्लैब्स थे, बराबर, तो जनरल केसेस में मल्टीपल स्लैब अगर सीरीज में आ रहे हैं, अब हमको पता चल गया R1 प्लस R2 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, R टोटल अगर मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, R टोटल, ये कंटिन्यूएशन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN चल रहा है कहाँ तक, RN तक, ठीक है, क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया, मतलब स्लैब्स इन सीरीज क्या है, इन शॉर्ट लैंग्वेज अगर मैं पूछूं क्या है स्लैब्स इन सीरीज, अगर इन शॉर्ट लैंग्वेज मैंने पूछा तो क्या होता है बताओ, heat reservoir and temperature, फाइनल रिजल्ट क्या है तुम्हारे पास बेटा, R1 plus R2 plus R3 मतलब क्या हो रहा है, P total, R total, R टोटल मतलब क्या हो रहा है, sum of resistance, सम ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एडिशन ऑफ, resistance, एडिशन का रेजिस्टेंस के एडिशन, गलत बोला, क्या बोल रहा हूँ, sum of resistance, रेजिस्टेंस का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है resistance का इसमें, slab in series, ठीक, चलो अब ये सीरीज समझ में आ गया, हाँ, अब पैरेलल समझ ले, जल्दी हो जाएगा, हाँ, चलो पैरेलल का डायग्राम बनाता हो, तब तक पॉज कर दो, तुम दोनों के काम अलग अलग है ना बेटा, तेरा अलग है मेरा अलग, हो गया क्या, अच्छा चलो डायग्राम बन गया है, सो ये डायग्राम है हमारा स्लैब्स इन पैरेलल का, किसका है, slabs in parallel, सीरीज देख दिया था हमने, चलो पैरेलल
क्या बोला है इसने स्लैब्स इन पैरेलल में बोला है कि पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंसीडर कर रहा है टू स्लैब्स कंसीडर टू स्लैब्स हैंग बिटवीन द सेम हीट रिजर्वर्स एट थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 and K2 and cross sectional areas are A1 and A2 ठीक है क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर A1 and A2 ठीक है तो ऐसा करने में हमें क्या मिलेगा तो सबसे पहले मैंने जो बोला उसको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ ठीक है अगर दो स्लैब्स पैरेलल में रखो या फिर रखे हो दो स्लैब्स पैरेलल में रखे हुए हो तो उनका थर्मल कंडक्टिविटी K1 and K2 कौन K1 and K2 ठीक है दो स्लैब्स अगर पैरेलल में रखे हैं ठीक है तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 and K2 क्या होगा इक्वल साथ में और भी दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 and A2 अलग अलग हो सकता है क्या अरे हो सकता है ना तो हाँ बोलो ना फिर लेकिन दोनों का स्लैब एक ही टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TC जो दिया हुआ है हमारे पास TH इधर है TC इधर है बराबर TH माइनस TC से साथ कनेक्टेड होंगे कि नहीं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और A2 अलग अलग हो सकता है बराबर लेकिन टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा TH माइनस TC अब ये कांसेप्ट ऑफ पैरेलल थर्मल रेजिस्टेंस समझना है हमें इसमें पैरेलल सीरीज में अगर R1 R2 R3 आया है हमने इससे पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले देखे हमें पता है अगर उसमें कौन सी सीरीज थी अपनी इससे पहले वाली सीरीज स्लैब सीरीज थी बराबर लेकिन कौन सी वाली थी स्टैटिक स्टेडी वाली थी बराबर वो सीरीज में था अभी किसमें है पैरेलल में तो जब सीरीज में रहता है तो अगर एक लाइन में आ रहा है तो पैरेलल में क्या हो जाता है उसका इनवर्स में आता है इनवर्स में आ जाता है जैसे हमने इससे पहले भी देखा होगा राइट चलो तो इस बार क्या क्या कांसेप्ट है देखते हैं जब दो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या दो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्या हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस कम होता है लगा करना तुम लोग ये देखो जैसे ये है ठीक है इस सीरीज में हो गया बट ये है तो ये क्या हो गया पैरेलल तो इसमें क्या होगा करंट टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा होगा कि नहीं तो अगर कम हो जाता है वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अरे भाई ना कि नहीं तो गिवन डाटा से हमें क्या समझ में आया कि स्लैब 1 जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी K1 के साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 के साथ में और रेजिस्टेंस R1 के साथ में और स्लैब 2 में थर्मल कंडक्टिविटी K2 के साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 के साथ में और रेजिस्टेंस R2 के साथ में अगर दोनों स्लैब्स के दोनों एंड सेम टेंपरेचर दोनों स्लैब्स के दोनों एंड Q1 एंड Q2 दिख रहा है सेम टेंपरेचर रिसीवर से कनेक्ट है किससे कनेक्ट है रिजर्वर से कनेक्ट है तो वाटर रिजर्वर कौन बना TH और कोल्डर TC बना कौन बना TC सो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला फॉर द ईच स्लैब हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर स्लैब 1 किसके लिए स्लैब 1 फॉर स्लैब 1 अगर हम बात करें तो फॉर स्लैब 1 हमें क्या मिलेगा थर्मल रेजिस्टेंस शटिंग डाउन कटिंग डाउन ब्राइटनेस अगर एचडी लेवल